घूंघट का ही मत राखो। अरे राण है भैया, घूंघट का ही मार राखो, मुंह घाल ले। राण को घूंघट ना मारे करे, वैसे डाल ले मूड पे। आज मेरे भैया मेरी भाभी को लेके आ रहा होगा, पता नहीं ना जाने मेरी मैया कहाँ मर गई है। अरे डोकरी अपनी माता जी को तलाश कर रही है कि भाभी आ रही होगी, भैया लेकर के आ रहे होंगे, और उन्होंने कुछ तैयारी नहीं की, ना कोई आरता बनाया ना कुछ। अच्छा अब तो ढूंढ रही है, पूछ लो यहाँ। अरे बहन चंपा, कहीं तुम में तो नहीं है मेरी मैया? देख लो यहाँ उनकी सहेली बहुत बैठी हुई है, रामकली कहाँ मर गई? कहीं तुम में तो नहीं बैठी है दीदी? रामकली, श्यामवती, लीलावती सब बैठी हुई है, या पूछ लो का चंपा चमेली। अरे दीदी चंपा ना जाने कहाँ मर गई है ये सौत मेरी। अब तो माता जी नहीं मिल रही है, इधर माता जी अपनी बिटिया को ढूंढ रही है। आइए कि ना जाने हमारी छोरी कहाँ चली गई, जिनको होने लेके भाग गई। अरे बेटी उदा, बेटी उदा, तुमने देखी कौन मेरी बेटी उदा? देखिए ओ माँ चश्मा मारी, तैने देखिए ओ बेटी उदा। मैया बेटी को ढूंढ रही है और बेटी मैया को ढूंढ रही है। अरे मैया कहाँ मर गई डोकरी? अरे दीदी मेरी मैया को तो नहीं देखा है। अरे उदा, अरे कहाँ मर गई? अरे मैया अरे डोकरी मर गई, तुझे दिखाई नहीं देता है? क्या हो गया? डोकरी पता नहीं कहाँ मर रही थी सुबह से। तू कहाँ मर रही? अरे मैं तो मेरे भैया आरो भाभी लेके मैं आरतो बना रही थी। तो बना जल्दी, बना लो है ना? और तो और पता है मेरे भैया भाभी ला रहे हैं। अच्छा हाँ हाँ चल। इधर भोजराज जी मीरा जी को लेकर के आ रहे हैं, रूप कुमार साहब, और पहुंचे अपनी माता जी के पास में। देखो आ गए हो मैया मेरे भैया। आरता ले ले तो उधर आरता, हाँ कुर्सी के नीचे, कुर्सी के नीचे। सासू जी प्रणाम। सासू जी अब तो आरता करने लगी, और झारो बरसे गो में भैया की मैया उतार आरती रे, झारो बरसे गो। होया की मैया उतार आरती। अरे भैया तू रुक जा, अब तेरी आरती बूढ़ी हो गई है, तो बूढ़ी हो गई है, लाओ मैं करती हूँ। कहने लगी आपसे आरता करना नहीं आता है, लाओ मैं आरती उतारती हूँ। अब तो उधा करने लगी, और झारो बरसे गो में होया की बहिनी उतारे आरती रे, झारो बरसे गो में या की बहिना उतारे आरती। ऐसे होती है आरती। माता जी हाँ मीरा की देखभाल करना, क्योंकि मेरा मुगलों से युद्ध चल रहा है, मैं युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है। अरे बेटे उदा, कहिए मैया। मीरा को आप सिखा दो, हमारे यहाँ पे गौरी माँ की पूजा होती है। चलो चलो तू जा, मैं सिखा दूंगी। ठीक है जाओ। अरे भाभी जी। कहो नंदन जी। चलो माँ गौरी का पूजन करने चलती हूँ, हमारे यहाँ की रीति रिवाज है। देखिए नंदन जी, आप एक बात बताइए, गौरी माँ के पूजन से क्या होता है?
अरे ननद रानी, गौरी माँ के पूजन से सुहाग अजर और अमर होता है। अच्छा, सुहाग अजर और अमर होता है। हाँ, और गौरा पूजन में नहीं जाऊं और सुन हमारी बात, और मेरे गुरु की यही है पूजा में नहीं साथ। अरे हाँ, पूजा में नहीं साथ। मेरा तो गिरधर प्यारा और ना कोई हमारा हो, मेरा तो गिरधर प्यारा और ना कोई हमारा। गौरा पूजन जाऊं नहीं कहती बारंबार, मेरे गुरु की आन यही है पूजन में नहीं सार। मेरा तो गिरधर प्यारा और ना कोई हमारा। हो, मेरा तो गिरधर प्यारा और ना कोई। गौरी माँ का पूजन तुमने भी बहुत किया था। हाँ, गौरी माँ का पूजन और तुमने बहुत किया था। और इसी के बदले माँ गौरी ने तुमको क्या दिया था। और श्रृंगार तुम्हारा बिखर रहे क्यों बात। अजी हाँ, बिखर रहे क्यों बात। मेरा तो गिरधर प्यारा और नहीं कोई हमारा। मेरा तो गिरधर प्यारा और ना कोई हमारा। गौरा नहीं जाऊं कहती बारंबार, मेरे गुरु की आन यही है पूजा में नहीं साथ। अजय हाँ, पूजा में नहीं साथ। मेरा तो गिरधर प्यारा और हरी नंदन जी। हाँ, मेरा तो गिरधर प्यारा। अरे भाभी जी, हमारे वहाँ की परंपरा है कि पूजन तो करना ही पड़ेगा। देखिए, मैं आपसे पूछती हूँ कि जब आपने ये इतना पूजन किया है तो आप राण कैसे हो गई। आई रे, क्या कहा ले रे ले। आते ही आते तूने मुझसे राण कहा। मैं अभी भैया से जाकर कहती हूँ। क्या नाम है आपका। मेरा नाम है ऊधा और मैं तुम्हें अभी कर दूंगी सूधा। आप मुझे भी नहीं जानती हैं। क्या नाम है आपका। मेरा नाम तो मुंह में पड़ेंगे कीड़ा। ए ले रे ले, तेरी बहुत जबान चलती है। मैं अभी जाकर भैया से कहती हूँ। किसी के को जाओ। आते ही आते नंद भौजाई में झगड़ा हो गया सरकार। अब तो ऊधा वहां से रोते बिलखते हुए और महाराज राणा के दरबार में पहुंच रही है। आइए, राणा का दरबार लगा हुआ है। बोले राणा विक्रम महाराज की जय। बोले राणा विक्रम महाराज की जय। बोले राणा विक्रम महाराज की जय। प्रजा पालक शत्रु धालक धर्म के अवतार हो। आज महाराज राणा तुम्हारी जग में जय जयकार हो। सब दिनों हमारा सफले दरबार हो। हम कुछ सेवकों की तुम्हारे चरणों में वंदना स्वीकार हो। महाराज जय भवानी की। जी महाराज। अर्जुन से कहिए महाराज। चुनाव मेरे इस चित्तौड़गढ़ में महाराज मेरी प्रजा में किसी को किसी बात का कोई कष्ट तो नहीं है। महाराज खुशी है प्रजा आपकी, नहीं कोई परपंद है। हम जिधर उधर देखते हैं महाराज, सब जगह आनंदी आनंद है आपकी कृपा से। घर घर में आवादानी सिंध और बकरी पीते ये काट का पानी। महाराज नहीं किसी को वह है, नहीं किसी को कष्ट है। क्यों नहीं, अर्जुन से ऐसा ही होना चाहिए। जी महाराज। प्रथम मैं उस माँ भवानी को प्रणाम करता हूँ जी महाराज। जिनका दिया हुआ ये तख्त और ताज। कहते हैं जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, वह राजा पस्तुल है, राज बनाओ शमशान।
जब ये जड़ी खोखली होगी तो ये पौधा नहीं हरा होगा, न राजा का भला होगा, न इस प्रजा का भला होगा। राजा एक लहलाता बाग है, प्रजा जिसका माली। कहो अपने मुखार बंद से फूली फली हरे लाली। परंतु मुगलों से हमारा संग्राम चला हुआ है महाराज। भाई भोजराज मुगलों से संग्राम करने के लिए गए हैं महाराज। परंतु अर्जुन सिंह अभी रणभूमि से कोई समाचार नहीं आया है। महाराज मैंने अभी अभी खबर सुन पाई है, मुगलों के हाथों से मारे गए आपके बड़े भाई। क्या कहो अर्जुन सिंह? जी महाराज। हमारे भाई कौन मुगलों ने मार दिया है? हाँ महाराज। क्या कहा? जी महाराज। भाई को मारा मुगलों ने, ये किस्मत मेरी फूट गई। बिना भाई भोजराज के एक मुजासी अब तक तो तुम्हें शांत था, अब चढ़ गया है जुनून। भाई भोजराज के खातिर बाहूंगा मुगलों का। इसी समय चतुरंगी सेना को तैयार करो, जो आज्ञा और महाराज। मुगलों से संग्राम करने के लिए मैं स्वयं चलूंगा। चलिए महाराज। हे भैया आप कहाँ के लिए जा रहे हो? उदा हाँ भैया। ये तुमने क्या हे भैया इस प्रकार से रो रही हो? बहन चिंता ना करें, उन मुगलों ने भाई को समाप्त किया है, उन मुगलों को मैं समाप्त कर डालूंगा। तुम धीरे धरो और यहीं शांति से रहो। अगर तुमने भाई भोजराज की मरने का गम है, गम हमको भी है, हमारे बड़े भाई हैं, इसलिए उधर ये रोना बंद करो और सत्य धारण कर कर हमारे साथ मुगलों से संग्राम करने के लिए चलो। अरे भैया पहले इस घर के संग्राम को देखिए। मीरा भाभी आते ही आते मुझसे राण कहा है, और इतना ही नहीं, जब मैंने कहा मैं अपने भैया से कहूंगी तो उन्होंने कहा है वो किस खेत की मूली है। क्या कहा? हाँ भैया उन्होंने मुझे राण कहा है। प्रथम तो तुमने ये भेद बना रखा बाबड़ियों का सिर पर पल्लू डालो। अच्छा नहीं देता तुम राणा विक्रम सिंह की बहन हो। इस प्रकार से झूल रही हो जैसे गांव में कोई पागल बुढ़िया डोलती हो। तुमने भाभी से कुछ कहा होगा, उनको कुल की परंपरा पता नहीं है, क्योंकि भाभी अभी नहीं आई है, उनको ज्ञात नहीं है कुछ भी। भैया उनसे मैंने माँ गौरी का पूजन करने के लिए कहा, तो फिर तो उन्होंने हमसे कहा कि आपने भी पूजन किया होगा। तो मैंने कहा हाँ मैं तो दिन भर घंटे ही हिलाती रहती हूँ। तो उन्होंने कहा फिर तुम राड़ कैसे हो गई? कभी दिनों रात तुम सोने नहीं देती हो, घंटा पे लटकी रहती हो। अरे उदा भाभी अभी नहीं आई है, उनको कुल की परंपरा को ज्ञात नहीं है। कोई बात नहीं है, छोड़ दो। अरे भैया इतना ही नहीं, वो तो बाबा जी के साथ में नाच रही है, गा रही है। हाँ भैया चलो चल के खुद ही भाभी साधु ब्राह्मणों के साथ में नृत्य गान कर रही है। हाँ भैया। और भाई का मरने का कोई शौक नहीं है? कोई शौक नहीं है। अच्छा ठीक है, तो हम चलते हैं। चल के देख लीजिए। अर्जुन सिंह सेना को यहीं रोक दो, पहले भाभी से मिलकर आते हैं। चलो मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। हो मेरी नैया का तू किनारा है, हो मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। बंद करो ये नाच गाना, ये मुझे नहीं सुहाता है। ये सारंगी का राग मेरे मन को बलंग बनाता है। अरे देवर जी मीरा सो राणा कहे, सुन मीरा मारी बात,
साधु संगत छाण दे सखियां सब सखा। ये क्या कर रखा है तुमने? साधु ब्राह्मणों के साथ नृत्य गान कर रही हो, तुम्हें जरा शर्म नहीं आ रही? अरे देवर जी, ये राणा सो मीरा कहीं सुन राणा हमारी बात। ये साधु संत तो माई बाप, फिर सखियां क्यों सखचार? अरे राणा जी, ये देख रहे हो, ये साधु संत तो हमारे माई बाप हैं। अरे भाभी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए तुम्हारे पति वीर गति को प्राप्त हुए हैं और तुम साधु ब्राह्मणों के साथ नृत्य गान कर रही हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता? अरे राणा कुल की बहू बेटी तो सिर्फ खंजरों से खेलती हैं। अच्छा। ये जोगियों वाला वेश धारण करता रखा, ये अच्छा नहीं है। आप चले मेरे साथ। उन मगरों ने भाई भोजराज का वध किया है, आपको चलकर उन मुगलों को समाप्त करवाना है। अरे देवर जी, ऐसे बर को क्या बरूं जो जिए और मर जाए? अरे बर बरूंगी गोपाल को चूड़ो अमर हो जाए। मीरा, हरि ये नाक जड़ से काट डाली, खूब मीरा हुआ वहां कर दी इज्जत दबा, ये मुंह कर दिया मेरे ताला। ओ बेहा बेशरम, ता हंसते बेहा बेशरम, ये नाम रोया जाएगा, ये हरगिज नहीं तेरा ये दाग धोया जाएगा। तूने जो मेरे कालक लगाई है, ये 7 पुस्तों तक नहीं धोया जाएगा। अरे राणा जी, जो दास गिरधर के बने, क्या कटाई उन्होंने नाक है। अरे उठाकर देख लो सद ग्रंथ, क्या क्या दे रहे साथ है। नीचे लगे कर्मा उन चेहरों पर जो रहते गिरधर से विमुख हैं, तड़पते हैं उम्र भर नहीं मिलता है सच्चा भाभी, शीशा तोड़ू पत्थर बनके चमक सब दूर कर दूंगा तेरे दिल से हमेशा के लिए, इस गिरधर को दूर कर दूंगा। देवर जी, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि शीशा से टकरा करके पत्थर खुद चूर नहीं हो रहा है और मीरा का वो भुज दिल नहीं जो अपने गिरधर से दूर। हरि बोल। नहीं तू आन की बेटी, नहीं तू शान की बेटी, नहीं कभी तलवार से डरती है राजेश ठान की बेटी। अरे राणा जी, अभी आप पर ये जुनून चढ़ रहा है। हाँ, छाया है जवानी का नशा, उसी में मगरूर रहते हो। जो सच्चा मारा है ईश्वर का, उसी से रहते हो। ओहो, देख रही हो उधा, अभी जवानी बात को काटती जा रही हो। अरे पत्नी का सच्चा प्रेम तो पति की चरणों में होता है, परंतु तुम्हारा पति वीर गति को प्राप्त हुआ है। तुम नार नहीं नौरंगी हो, नौरंगी नहीं मौरंगी हो। ढके तो सब कुल को ढकले, वरना नंगी की नारी के ही चक्कर में गई थी राजा दशरथ की जान। नारी के ही चक्कर में मान ढल गया था दशकंदर का। नारी के ही चक्कर में ऋषि नारद का मुंह बन गया था बंदर का। क्यों भूल रही हो? तुम जैसी नारियों ने से मेरे चित्तौड़गढ़ को कलंकित कर रखा है। देखिए देवर जी, आप नारियों की निंदा कर रहे हो ना। अरे नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान। नारी से पैदा हुए ध्रुव प्रहलाद, नारी है अंजना जाने हनुमान को जायो है, राम भक्त कायो जाने जग को हंसा। नारी अनसुईया जाने तीनों देवों को नगन अवस्था में पलना झुलायो है। नारी है सती सावित्री जाने पति को यमराज से बचायो है। और देवर जी, एक थोड़ी सी लाज मुझे आ रही है। एक नारी है आपकी माँ, जो कहने में मुझे आती है लाज, जो सपूत है सो। भाभी, इस समय अगर और कोई होता उसी समय तुम्हारी गर्दन को सर से अलग कर देता, परंतु तुम मेरी बड़ी भाभी हो। भरम सभी खुल जाएंगे छोटी और बड़ी के। मेरे इन मूंछों से लंबे बाल हैं तेरी चोटी के। भाभी, जरा ख्याल करा होता मेरी इन मूंछों का। मर्द की शान मूंछ होती है, स्त्री की शान ये चोटी होती है।
अगर स्त्री कोई गलत कार्य करते है तो उसका चोटी कटवा दी जाती है, अगर मनुष्य कोई गलत कार्य करता है उसकी दाढ़ी मूंछ कटवा दी जाती है, परंतु तुमको जरा शर्म नहीं आ रही और सती सावित्री से अनुसुईया से अपनी तुलना कर रही हो। मैंने पहले भी कहा था तुमसे भाभी कि पत्नी पति के चरणों की दासी होती है। पति तुम्हारा वीर गति को प्राप्त हुआ, तुम्हें उसका शोक नहीं है, और इन साधु ब्राह्मणों के साथ नृत्य गान कर रही है, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे देवर जी, धर्म की राह में फर्क नहीं है, बड़ी और छोटी का ये जमीन आसमान में फर्क है, आपकी मोछ और मेरी छोटी का। देख रही हो उदा, ये बात काटती जा रही है। भाभी मैं तुम्हें अंतिम बार समझा रहा हूँ, या तो इस गिरधर के नाम को छोड़ दो, मेरे साथ में रणभूमि में चलो। चलोगे चाल बेढंगी तो तुम्हारी बूट मारी जाएगी और तुम भी मारे जाओगे, तुम्हारी बाजी भी मारी जाओगे। छोड़ोगे नहीं तो गिरधर के नाम। चाल वो चलनी चाहिए जो चलने से पहले समझ जाए, हाँ ठोकर लगने से पहले खुद ही उछल नहीं जाए। और नहीं मानूंगी राणा तेरी, मैंने बर पायो गिरधारी। और नहीं मानो मेरा थारी, मैंने बर पायो गिरधारी। नहीं मानूंगी राणा थारी, मैंने बर पायो गिरधारी। और नहीं मानो मेरा थारी, मैंने बर पायो गिरधारी। उधा भाई साहब, मेरे एक मन में उपाय आ रहा है। अर्जुन सेन देख रहे हो, आज तक इस चित्तौड़गढ़ में कोई भी मेरे सामने सर उठाकर नहीं बोल सकता, परंतु आज इस बड़े राजसभा में मेरा अपमान हुआ है, और वो भी अपमान एक नारी के द्वारा हुआ है। ऐसे तो अर्जुन सेन मरना ही ठीक है। नहीं भैया, नहीं भाई साहब ठहरो। भाई साहब, मेरे मन में एक उपाय आ रहा है। क्या उपाय आ रहा है? जो मीरा भाभी के गिरधर गोपाल है ना, आप इनकी चोरी कर लीजिए, और मीरा भाभी जब गिरधर गोपाल को नहीं पाएगी तो पटक पटक के सर रो मर जाएगी। क्या कहा अर्जुन सेन? जो उदा कह रही है सत्य बात है। हाँ महाराज। उस गिरधर गोपाल की प्रतिमा को चुरवा लिया जाए। हाँ महाराज। जब गिरधर गोपाल की चोरी हो जाएगी, वो पागलों की भांति तड़प तड़प। हाँ महाराज, वो पागल हो जाएगी। वाह उदा, बहन हो तो तेरे जैसी, भाई साहब हो तो आपके जैसा, और सेवक हो तो अर्जुन जैसा। ठीक है, अर्जुन से चुरा कर ला।